हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निपन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश आपके लिए। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। वेल ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो काइंड ऑफ सबके लिए एप्लीकेबल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइमलेस भी है। यानी कि जब इस रीडिंग को, महाकाली के संदेश को आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा तभी आप ये वीडियो देख पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये चीज़, नहीं, मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रेडिक्शंस और गाइडेंस में फ़र्क क्या है? प्रेडिक्शंस मतलब जहाँ पे मैं आपको लिमिट में डाल रहा हूँ, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ऐसा ही होने वाला है। गाइडेंस मतलब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि कितना आप बढ़ा सकते हो, कितना आप खुद को आगे लेके जा सकते हो। सो मैं यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि कौन से पॉसिबिलिटीज़ को आप अपने एक्चुअल लाइफ में बदल सकते हो, आप ये समझ सके। लेट मी सी कि इस टाइम पे पास्ट के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग्स आस। थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट माँ। थैंक यू सो मच। जय माँ। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई कंसल्टेशंस, कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। यूट्यूब पे मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट आपको करूँगा कि अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहा है बहुत दिन, मतलब बहुत टाइम से, तो आप एक बार चैनल में ज़रूर विजिट कीजिएगा। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएगा। लेट मी सी। जय माँ। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पास बता दीजिए माँ, क्या उनको जानना है? ओके, और कार्ड आ चुका है कामा ऑफ काली का। कहीं ना कहीं माँ बहुत खुश है आपसे। कामा ऑफ काली का कार्ड तभी आते हैं जब माँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब माँ का कोई गिफ्ट्स आपके लाइफ में एंटर किए होते हैं, जब माँ आपकी विश को फुलफिल किए होते हैं, जब आपको कुछ मदद मिलता है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट के अकॉम्प्लिशमेंट, लाइक किसी का कॉल आया है, आप खुश हुए हो, माँ से मदद मांगे थे, वो मदद एंटर करेंगे, आप खुश हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आप मेहनत से, शिद्दत से कोई डिसीजंस लिए थे और उसका गुड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यू आर ऑल अलाइंड। कामा ऑफ काली आपको कहते हैं कि डिज़ायर इंपॉर्टेंट है, तभी मतलब आपके विश फुलफिलमेंट के लिए ही तो आप जी रहे हो। अगर डिज़ायर नहीं रहेगा तो आप जिएंगे कैसे? बट कहीं कभार ये डिज़ायर ही आपके जीवन का असंतोष का बहुत बड़ा कारण होता है। ये डिज़ायर के वजह से ही आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, डिज़ायर के वजह से ही आपको जीने में कोई दिलचस्पी नहीं रहता है। सो डिज़ायर इज इंपॉर्टेंट, कामा इज इंपॉर्टेंट। आपके दिल में अगर वो चाहत नहीं रहेगा तो आप जी ही नहीं पाएंगे। बट ध्यान आपको रखना है कि ये चाहत के चक्कर में, डिज़ायर के चक्कर में आप अपना उसूलों के खिलाफ ना जा बैठे। आई थिंक हेल्दी डिज़ायर मतलब क्या है कि लाइफ में एक पीसफुल जिंदगी, या फिर आप कह सकते हो लाइफ में थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा शांति चाहिए। दैट इज पीसफुल डिज़ायर, दैट इज हेल्दी डिज़ायर। अनहेल्दी डिज़ायर और चाहिए। सो अगर आपको मैं समझाऊंगा कि कामा ऑफ काली मतलब क्या है, कि आप अपने डिज़ायर के ऊपर विजय प्राप्त किए हो। आपका जो लोभ है, आपके अंदर जो ग्रीड है, जो लालच है, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। आप एक कर्मयोगी बने हो, यानी कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो सही है। आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने शिद्दत से, अपने प्यार से, अपनी भक्ति से काम कर रहे हो। और आपके पास में कामा ऑफ काली का कार्ड आया है, मतलब माँ को पता है, माँ को पता है कि आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो। माँ को पता है कि आप जो मांग रहे हो वो दिल से मांग रहे हो, किसी के साथ टक्कर के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं, एंड एट द सेम टाइम कोई अनहेल्दी डिज़ायर लेके आप नहीं चल रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये मैसेजेस साफ कह रहे हैं आपको कि माँ के सामने जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, बट संतुष्टि बरकरार रखनी है। कई कबार क्या होता है, एक बच्चे को अपना माँ अपने हाथ से खाना बना के खिलाते हैं और उस बच्चे को लगता है नो, उसको कुछ और चाहिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी उस बच्चे ही बन जाते हैं कि जो मिल रहा है उससे हम खुश नहीं हैं, हमको और चाहिए। पहले 10 मिल रहा था, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50 पे भी हम लोग खुश नहीं रहे। आप पहले सोचते हैं कि कब मैं एक ज़मीन खरीदूंगा, उसके बाद घर, घर के बाद डिज़ायर आपको कह रहा है कि घर तो हो गया, आप पेंटिंग करवा ले। आप पेंटिंग किए, अब घर तो ठीक है, ठीक हो चुका है, अब कार खरीदेंगे, उसके बाद शादी, उसके बाद, तो मतलब आप समझ सकते हो कि एक
डिजायर एक रक्तबीज की तरह है, एक डिजायर को आप फुलफिल करेंगे, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जो संतुलन, जो संयम है, सेल्फ कंट्रोल है, वो आप रख पाए हो अपने लाइफ में, आप बहक नहीं गए हो। किसी भी पर्सन आपको ललचा सकते हैं, बट आप उस बहकाने में नहीं गए हो। सो खुद को कंट्रोल करके रखे हो, सेल्फ कंट्रोल, रेजिलियंस, जो इनर पावर है वो आप शो कर रहे हो, आप अपने इनर स्ट्रेंथ से खड़े हो रहे हो। यहां पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है किसी किसी के लिए, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। माँ का मैसेज आ रहा है कि बहुत काम कर लिए हो, अब थोड़ा सा आप चैन का सांस ले सकते हो, बहुत टारगेट आप फुलफिल किए हो, कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, कहीं ना कहीं एफर्टलेसली काम करना है, उतना ज़्यादा प्रेशर लेके चलना नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि घर के लिए आप अपना खुशी को बर्बाद कर रहे हो, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, और काइंड ऑफ एक ऐसा है कि सारे घर वालों ने एंजॉय कर रहे हो बट आप काम कर रहे हो, काइंड ऑफ ऐसा अगर सिचुएशन है, तो माँ क्या कह रहे हैं कि टेक इट इजी, आपको उतना ज़्यादा खुद के ऊपर सख्त होना नहीं है, एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह खुद के बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को काम करवाना नहीं है। कई कबार आपको रेस्ट लेना है, कई कबार आपको एंजॉय करनी है। सो एक एक खुशहाल महल काइंड ऑफ माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं, लाइक खुशियों का महल। आई थिंक एक एक्स्ट्रावेगेंट फेज आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। सो लाइक ऐसा आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आप घर से निकले हो, थोड़ा सा घूम के आप घर में वापस आएंगे, और सडनली आपको एक दोस्त के साथ मुलाकात हो गया, दोस्त आपको लेके गए एक आलीशान होटल पे, और वहाँ पे आप लोग डिनर किए एंड देन वापस आए। तो आप क्या प्लान किए थे और क्या हुआ? बट पहले अगर आप सोचे कि नहीं, आप एकदम जिंदगी को धूमधाम से मनाएंगे, एंड देन आप रास्ते पे गए और वो होटल बंद हो चुका है या फिर बंद है, तो आपको वापस अपने घर में आके साधारण खाना खाना पड़ा। सो बेसिकली ये ही दो कंडीशंस आपके सामने माँ रखे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जब आप खुश रहते हो अपने जो भी कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे आपको हमेशा उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ एकदम चीज फाड़ देंगे, हाँ आप एकदम सक्सेस के टॉप लेवल पे पहुंच जाओ, वहीं पे जाके कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हो और वापस आप डिसअपॉइंटमेंट होके, हार्ट ब्रेक होके वापस आप अपने जोन में आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ठीक है, बट जितना मिल रहा है उससे खुश रहो, काइंड ऑफ। और माँ कह रहे हैं कि आपको कुछ भी चीज़ का कमियां नहीं होगा। सो बेफालतू में आप परेशान मत हो जाओ, बेफालतू में आप अपने और ज़्यादा के चक्कर में आप अपने जीवन का शांति को बर्बाद मत करें। चूज पीस, चूज पीस ओवर द अदर लग्जरियस लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप शांति को चूज कीजिए। आई थिंक एक माइलस्टोन है जो आप आसानी से कवर करेंगे। आई थिंक माँ यहाँ पे आपको एक मैसेजेस दे रहे हैं कि कुछ चीज़ एफर्टलेसली कर पाएंगे। आई थिंक आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो कि मुझे बहुत मेहनत करना है, मुझे बहुत मेहनत करना है, एग्जाम्स पे बहुत लिखना है। माँ कह रहे कि तुम जाओ, एग्जाम्स आराम से दे पाओगे, बिकॉज बहुत अच्छी मेहनत आप किए हो, बहुत अच्छे प्रिपरेशन आप लिए हो, सब कुछ आराम से हो जाएगा, उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और वही है कामा ऑफ काली, जब आपके लाइफ से प्रेशर को माँ हटा देते हैं, जब माँ आपको एक स्मूथ जर्नी में लेके आते हैं, जब माँ आपको कहते हैं ओके जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, डरने का ज़रूरत नहीं। लाइफ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लाइफ में हमेशा स्ट्रगल फेस नहीं करना होता है, लाइफ में हर चीज़ उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है। ये तो हम ही बनाते हैं नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों को हमेशा कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, हमेशा हम लोगों के मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। तो सिंपल रहो एंड उस हिडोनिस्टिक अनहेल्दी प्लेजर से दूर रहिए, क्योंकि कामा डिजायर आपको तोड़ भी सकते हैं, डिजायर आपको एक कंस्ट्रक्टिव वर्जन बना भी सकते, आपका एक कंस्ट्रक्टिव वर्जन बना भी सकते हैं। सो वॉच आउट फॉर योर हेल्दी डिजायर एंड कंप्लीटली डिस्कार्ड ऑल योर अनहेल्दी डिजायर। यही माँ कह रहे हैं। आपके पास अगर इनफ मनी अभी भी है, सो यस आप उस मनी के साथ संतुष्ट रहिए एंड आप अपना प्रोडक्टिव काम कीजिए एंड ऑल्सो ब्रेक भी लीजिए। बट अगर आपके पास मनी नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करना नहीं है, कुछ ओवरडू नहीं करना है, जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, बाकी चीज माँ संभाल लेंगे। ओके, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए सिचुएशंस को। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेजेस क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन, आपके प्रेजेंट सिचुएशन, ओके, प्रेजेंट सिचुएशंस पे शमशाना काली माँ, इसका मतलब है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग हो रहा है।
वेल शमशाना काली माँ अक्सर एक न्यूज साइकिल का बात करते हैं। देखिए शमशान, ओके, वहां पे जिंदगी एंड मौत एक ही साथ होता है। समय समाप्त होता है, समय स्टार्ट होता है। बेसिकली शमशाना काली माँ तब आते हैं लाइफ में जब सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि माँ तो अवेकनिंग की देवी है। तो हम लोग हमारे ईगो के बेसिक पे, हमारे प्री कॉन्सेप्ट नोशन के बेसिक पे जो महल बनाते हैं, माँ आके चुटकी में वो महल तोड़ देते हैं। सो आपका जो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न था प्रेजेंट सिचुएशंस में, मतलब आप जिस तरीके से सोचते थे, जिस तरीके से इमेजिन करते थे, जिस तरीके से प्लान करते थे, वैसा नहीं होगा। अवेकनिंग होगा, चेंज होगा। ये चेंज क्यों? क्योंकि शमशाना काली माँ तब आते हैं जब लाइफ में किसी का डेथ हो जाता है, घर में बहुत भूचाल हो जाता है, सडनली चीजें बिखर जाता है, सडनली आप टूट जाते हो, सडनली आपको लगता है कि और आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अवेकनिंग की देवी है। अब आपके लाइफ में कुछ नए फाउंडेशंस क्रिएट होगा, नए महल क्रिएट करेंगे, नए तरीके से आप खुद को बसाएंगे, नया शुरुआत होगा। और उस टाइम पे पॉजिटिव सोचना तो मतलब नामुमकिन सा लगता है, कोई पॉजिटिव नहीं सोच पाते जब शमशाना काली माँ आते हैं, बट होता है पॉजिटिव। लाइफ में जब बहुत बड़ा संकट आ जाता है ना, तब हम लोगों को लगता है कि हम लोग जरूर कुछ गलतियां की है, इसीलिए इतना बड़ा संकट आए है। बट एक्चुअली वो बाद में जाके पता चलता है कि हाँ, आज हम लोगों को पता चल चुका है कि कितना इनर स्ट्रेंथ हमारे पास है, बिकॉज हम लोग उस संकट का मुकाबला किए। माँ उस संकट के टाइम पे हम लोगों के पास था, हम लोगों को उस रास्ते से लेके आए, एंड फाइनली सुकून मिल रहा है। क्योंकि उसी को कहते हैं काली माँ। आपका साहस का नाम है काली माँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का नाम है काली माँ, आपके अंदर वो जो लीडर पर्सनैलिटी है उसका नाम है काली माँ, आपका रुद्र रूप का नाम है काली माँ। काली आपके अंदर है, बाहर नहीं है। सो काइंड ऑफ शमशाना काली माँ जब अपीयर करते हैं, तब सडनली कुछ चीज बंद होने वाला है आपके लाइफ में, और शायद आपने सोचे भी नहीं थे कि वो चीज बंद हो जाएगा कभी। बट जो बंद हो रहा है उससे कई गुना बेटर चीज आपको मिलेगा। सो यस, you are finally concluding something, you are finally ending something, you are finally cutting something off. Now cutting something off मतलब शमशाना काली माँ किसी का कुछ नहीं सुनता है। वो जब आते हैं डेथ, आप डेथ जब आता है तो डेथ के साथ आप बार्गेन नहीं कर सकते हो। आप उसके सामने कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि समय किसी का नहीं सुनता है। सो आई थिंक शमशाना काली माँ वही कहता है, होने वाला है आपका एक शुभ आरंभ, होने वाला है एक एक महाशुभ आरंभ आपके लाइफ में, एक ग्रेट न्यू बिगिनिंग, एक ग्रेट ब्रेक थ्रू। क्योंकि आप इतने बुरी तरीके से पैटर्न में फंसे थे। माँ आपको काफी बार उठाने की कोशिश की है, माँ आपको काफी बार समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए अवेकनिंग हुआ, इसीलिए वो बुरा शक्ति खत्म हुआ, इसीलिए आपका पास्ट पैटर्न खत्म हुआ, इसीलिए आपके मन से वो डर खत्म हो चुका है। और अब शुरुआत होने वाला है आपका सबसे ग्रेटेस्ट फेज का। इस टाइम पे शायद आप डर सकते हो, कुछ चीज सडनली बंद हो जाता है, कुछ चीज सडनली ऑफ हो जाता है, तो हम लोगों को डर लगता है। बट उसके बाद जो रिलीफ मिलता है ना, वो लाइफ लॉन्ग हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि अब आप लोग को आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी में कुछ हो रहा है, आपको आगे लेके जाने के लिए, आपको यहीं पे स्टॉप करवाने के लिए नहीं। एक एक आप कह सकते हो कि माँ का एक कॉन्शियस रिप्लाई आपको मिल जाएगा। लाइक आप साधना कर रहे हो और आपके कॉन्सेप्ट समझिए, आप किसी के मुंह से सुन के कुछ कर रहे हो, किसी को फॉलो करके कुछ कर रहे हो। पहली बार जब आप डिवाइन का एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो जैसे एक बहुत बड़े सुनामी की तरह जब आप एक लहर को देखते हो, तब जैसा डर लगता है ना, वैसा ही होता है डिवाइन के साथ इनकाउंटर। और ये ऐसे बोल के बता के नहीं हो सकता है। दिस आर वेरी वेरी डीप एंड प्रोफाउंड, आई वुड से। सो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एक डिवाइन स्पिरिचुअल एसेंस को, जो किसी किसी के लिए डरावना हो सकता है, किसी किसी के लिए भयंकर हो सकता है, बट जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। यू आर अबाउट टू एनकाउंटर समथिंग समथिंग न्यू। पहली बार कोई प्रॉब्लम को फेस करेंगे, पहली बार किसी के साथ मिलेंगे, एंड सडनली एक नया इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक घर आपके घर में ही था, बट उस घर को आप कभी नहीं ओपन किए हो। आपको ऐसा लगता था कि वो घर एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके घर में, एंड सडनली 10-20 साल रहने के बाद अगर आपको यकीन होता है कि मेरे पास ये घर भी है, बट उस 10-20 सालों से मैं उस घर के पास कभी नहीं गया, उस घर के दरवाजों को कभी नहीं खोला, तो कैसा लगेगा, राइट? सो आई थिंक आपके लाइफ में
कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि ये पॉजिटिव चेंजेस तब आ रहे हैं जब आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हो सकता है। मेरे लाइफ में तो भूचाल मचा है, मेरे घर में भूचाल मचा है, मेरे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भूचाल मचा है, बट यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। मतलब अंधेरा है, बारिश है, तूफान चल रहा है, आग जल रहा है, शमशान है, समय खत्म हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, किसी का बर्थ हो रहा है, और उस टाइम पे आप ग्रो कर रहे हो। उस टाइम पे शुरुआत हो रहा है महाशुभ आरंभ का। उस टाइम पे ड्रास्टिकली चीजें बन रहा है आपके लाइफ में, और ये आप सोच भी नहीं सकते हो, ये इंटेंस एक्सपीरियंस। बट जब तूफान खत्म होगा, जब रात खत्म होगा, जब वो सुनामी के लहर एकदम सही हो जाएगा, जब संतुलन वापस आएगा, तब आपको दिखेगा कि वाह, सच में अवेकनिंग हुआ है। तो ये एक इंटेंस एक्सपीरियंस है। कब आपको लग सकता है बहुत नर्वस, कब आपको लग सकता है कि आप हो गया, अब आप कुछ नहीं हो सकता है, कब ऐसा लग सकता है, एंड देन सडनली सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सो हाँ, कुछ अनफेमिलियर प्लान होगा, कुछ नया प्लान बनेगा, ऑल ऑफ अ सडन कोई आ सकता है, किसी के साथ मिल सकते हो। जो नहीं करना चाहते हो वही आपको करना पड़ेगा, जिसको फेस नहीं करना चाहते हो उसी को फेस करना होगा। चाहे एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बट जो रिजल्ट होगा वो बेहतरीन होगा। सो आई थिंक कि आप बचने की कोशिश कर रहे हो, बट माँ आपको कहेंगे कहाँ पे बच के जाओगे, आपको फेस करना ही है। आपके जीवन में कोई डर नहीं मैं रखूंगा। सो यही है शमशाना काली माँ। पहले पहले बहुत डर लगता था मुझे बट अब मुझे लगता है कि हाँ, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कुछ दरवाजे को तो बंद होना ही होगा, कुछ चीजों को तो एंड होना ही होगा, राइट? सो आज समथिंग इज एंडिंग, एंड माँ इज बेसिकली कटिंग दैट थिंग ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। माँ इज बेसिकली सीजिंग ऑल दोज ओल्ड डोर्स, एंड माँ इज बेसिकली ओपनिंग न्यू डोर्स। और जो जब वो दरवाजा ओपन अप होता है ना, तो काइंड ऑफ आपको, आप थर थर करके कांपते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ओ माय गॉड अब क्या। बट ये कुछ अब क्या वाला बात नहीं है। शी इज फियर्स टू द ईगो, शी इज कंपैशनेट टू योर काइंडनेस। तो जो चीज हम लोग सोचते हैं हाँ ये मेरे पास है और ये मैं खोना नहीं चाहता हूँ, नो, आपको मैं समझाएंगे कि तुमको मैंने दिया हूँ और मैं जब चाहूंगा उसको मैं ले लूंगा। सो तुम्हारा कुछ नहीं है, ये बॉडी भी तुम्हारा नहीं है। सो ये कॉन्शियसनेस है। शमशाना काली में आपकी मेटेरियलिस्टिक चीजें, आप क्या हो, कौन हो, कुछ भी वो नहीं देखते, वो आपके कॉन्शियसनेस पे विराज करते। और जब आपके कॉन्शियसनेस में 0.001 भी ईगो रहेगा, उसको भी मैं हटा देने में एक भी सेकंड सोचेंगे नहीं। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था, वो डर हो सकता है, वो ईगो हो सकता है, वो बैटल हो सकता है, उसको हटाएंगे। और हर हाल पे जो चीज को बचाने की कोशिश करते हो उसको तो वो पहले छीन लेंगे, एंड उसके बाद माँ देंगे आपको एक बेहतरीन न्यू पथ। सो यस, समथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, कुछ बहुत ही बढ़िया चीज स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड ओल्ड चीजें जो शायद आपके हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपके हिसाब से जो कि बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। एक बच्चे के सामने एक कैंडी बहुत बहुत हेल्दी होता है, एक बच्चे के हाथ से वो कैंडी को अगर हटा देंगे तो वो रो देंगी, बट वो बेसिकली अनहेल्दी होता है। उसके नज़र में तो वो अच्छा होता है, बट बेसिकली वो अनहेल्दी होता है। सो आपके लाइफ में भी कुछ अनहेल्दी चीज़ें जो आप बहुत पसंद करते हो उसको माँ हटाएंगे, एंड हेल्दी चीज़ें, हेल्दी डाइट, हेल्दी एनवायरनमेंट में माँ आपको लेके आएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये हो रहा है आपके प्रेजेंट में। अब मैं देखूंगा आपके फ्यूचर। लेट मी सी आपके फ्यूचर क्या है। ओके, द खरगास्त्र। ओके, नाउ यहाँ पे फ्यूचर में मुझे ऐसा सेम लग रहा है कि जैसे मैंने कहा शमशाना काली माँ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ नए बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो खरगास्त्र इज बेसिकली कंडीशनिंग। खरगास्त्र बेसिकली एक ऐसा एंडिंग्स है जो आप कह सकते हो कि डिवाइनली इंटेंडेड है। ओके, तो आप देखिए, आई थिंक आपका एक रिबर्थ हो रहा है या फिर हो चुका है रिबर्थ, आपको कुछ मिल चुका है या फिर मिलेगा। जैसे कुछ नया चीज मिलेगा वैसे हम आपको एक नए रास्ते पे लेके आएंगे और कंप्लीटली पुराने रास्ते को हटा के नए रास्ते पे लेके आएंगे। और जैसे आप नए रास्ते पे चलना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे खरगास्त्र आके आपके जीवन में जो कंडीशनिंग है, जो संस्कार है, जो सीख सीख के आप बड़े हुए हो ना। मैं आपको कह रहा हूं एक बात, आप एक शहर का पर्सन हो,
और आपको ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, आप सूटेड बूटेड होके चलते हो, पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते हो, आपका जो तहजीब आप कह सकते हो, मैनरिज्म आप कह सकते हो, लेके चलते हो। एंड सडनली आप गांव में आए हो एंड आप सोच रहे हो कि ओके फाइन, ये लोग बहुत ही अलग है आपसे। ये लोग आपसे कभी भी मिल नहीं सकते। आप कुछ अलग चीज़ सीख के बड़े हुए हो, एंड ये लोग कुछ अलग चीज़ सीख के बड़े हुए हैं। एंड खरगात्रा आके आपको साफ कहेंगे कि जो सीख के बड़े हुए उसको कुछ काम का नहीं है, रैदर आप जो नए सीखेंगे वो आपका काम में आएगा। सो कहीं ना कहीं खरगात्रा साफ कहते हैं कि आपके लाइफ में जब माँ को लगता है कि अभी भी आप कुछ नए चीज सीख नहीं पा रहे हो, अभी भी आप जो डर से, सुपरस्टिशियस से बाहर नहीं आ पा रहे हो, सुपरस्टिशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, डर से बाहर नहीं आ पा रहे हो, जब आप सुपरस्टिशियस रहते हो, जब आप एक पुरानी घिसी पिटी कंजर्वेटिव थॉट्स लेके चलते हो, जब आप अपने जीवन का एक्सपीरियंस ना समझ के किसी और को ब्लाइंडली विश्वास करते हो, ये सोच के कि नहीं आज शायद वो बहुत डिफिकल्ट है, बाद में ठीक हो जाएगा। लाइक जो आप कह सकते हो कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी लेके जो आप चलते हो, उसको माँ हटा देते। तो आई थिंक एक नए रास्ते पे आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, और वो नए रास्ते पे जैसे आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको नया सीख मिलेगा, नए बहुत कुछ नई चीज़ आप सीखेंगे। एंड साथ ही साथ जो संस्कार लेके आप चल रहे थे, जो अंधविश्वास लेके आप चल रहे थे, जो आपका पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट लेके आप चल रहे थे, वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। सो आई थिंक आपको कुछ नया चीज़ मिलने वाला है, और जो चीज़ मिलने के बाद आपका लाइफस्टाइल में चेंज होगा। ओके, आई थिंक अब आपको पता चलेगा कि क्या है आपके लिए सही पथ, कहाँ पे आपको एग्जैक्टली जाना है, कैसे जाना है। एंड आपको समझ में आ जाएगा कि पथ कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना है, माँ काली आपको उस डिफिकल्ट पथ के थ्रू लेके जाएंगे, बट आपको अपना एंड रिजल्ट मिलेगा। और खरगास्त्र आपको कह रहे हैं उसके बाद उस नए पथ को चलने के स्टार्ट करने के बाद आप कुछ चीजों को परमानेंटली आपके लाइफ से रिमूव करेंगे। सो आई थिंक आपके मन में एक नया धारणा का जन्म होगा। आई थिंक कुछ नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा, और आप परमानेंटली अपना पुराना टेक्निक, अपना पुराना कॉन्सेप्ट, अपना पुराना ईगो बेस्ड थॉट्स को रिलीज करेंगे। सो यहाँ पे दो स्लाइट डिफरेंसेस है। नंबर वन, शमशाना काली वो आपको एक नए दरवाजे में बुलवाते हैं एंड काइंड ऑफ आपको स्वागत करते हैं कि माँ काली के यूनिवर्स पे स्वागत है। और खरगास्त्र क्या करते हैं, आपके जो अहंकार, आपके जो वेल्थ, आपका जो ग्रीड, आपका जो सुपरफिशियल वर्जन है, उस सुपरफिशियल वर्जन को कट ऑफ कर देते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक नए पथ सिर्फ आपके लिए नए पथ नहीं रहता है। अगर आप नए पथ पे अपना पुराना संस्कार लेके चलोगे तो उस नए पथ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक नए पथ भी मिलेगा, नए कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, नया शुरुआत भी होगा, नए ऑब्जर्वेशंस के साथ वो नया शुरुआत होगा। इस नए पथ में जैसे ही आप चलना स्टार्ट करेंगे, आप अपने पुराने जिंदगी को कट ऑफ करेंगे, आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट को कट ऑफ करेंगे। आप डिसाइड करेंगे कि अब आप इस समय के बाद कुछ ऐसे चीजें जिंदगी में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबक मिल चुका है, और अब आप एक नए सच्चाई के पथ पे चलना स्टार्ट करेंगे। एंड साथ ही साथ जो पुरानी गलती आप किए थे, या फिर जो पास्ट में आप ट्राई भी किए थे, या फिर जो आप छोटा मोटा मिस्टेक भी किए थे, उसको आप परमानेंटली एंड करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप अपने काम यानी कि लोभ यानी कि डिजायर, चाहत के और भाग रहे थे, आप बहक गए थे, आपको लालच, आपको आपका ग्रीड, आपका ईगो आपको कंट्रोल कर रहे थे, और अब आप एक सिद्ध तांत्रिक बन चुके। अब आप अपना डिजायर को मां के सामने समेट दिए हो। दैट्स वाई कामा ऑफ काली।
मतलब अब आपका कोई चाहत नहीं है, अब आप कह रहे हो कि माँ आप मुझे जो भी देंगे वो होगा, एंड इसीलिए माँ आपको प्यार कर रहे हैं। सो कामा ऑफ काली मीन्स कि शायद आप कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए सोच रहे थे और बहुत कुछ किए, हासिल भी किए कुछ हद तक, बट अब आपको लगेगा कि वो हासिल जिस पथ पे आप किए हो वो गलत पथ था। तो इसीलिए अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं सही पथ पे उस लक्ष्य को हासिल करूंगा। तो इसीलिए काइंड ऑफ आप डिसाइड करेंगे कि ठीक है, मैं अब से खुद को रेक्टिफाई करके एक नया तरीका, एक नया पथ जो आइडियल है, जो मेरे लिए ऑथेंटिक है, जो मेरे लिए सही है, उस पथ को मैं अपनाऊंगा। या डिसाइड आप करेंगे कि हाँ मुझे वो चीज चाहिए, बट एक अलग पथ पे वो जाके वो चीज चाहिए। एंड देन खरगास्त्रा मीन्स कि तब आप जो भी आप पास्ट में कर रहे थे, पहले तो क्या होता है कि जब हम लोग कुछ नया करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बहुत डाइसी होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अगर वर्क नहीं करा तो वापस उसी जोन में चले जाऊंगा जहां पे मैं कोई काम को कर रहा था। अब क्या होगा, अब आप परमानेंटली कुछ पुराने टेक्निक, कुछ पुराने पथ, कुछ पुरानी चीजों को कट ऑफ करेंगे। सो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, साथ ही साथ कुछ पुरानी चीजों का एंडिंग भी हो रहा है। संस्कार, कुसंस्कार, अंधविश्वास का एंडिंग हो रहा है। आई थिंक मां काली एक दरवाजे को बंद करके दूसरे नए दरवाजे लेके आ रहे हैं, बट बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, नए पथ में भी आपको मिलेगा, बट इस पथ में आपको कोई ग्रीड के साथ नहीं चलना पड़ेगा, अहंकार के साथ नहीं चलना पड़ेगा, आपको मिथ्या का साथ, झूठ का साथ नहीं देना होगा। पहले मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लिए गोल इंपॉर्टेंट था, तो अपने गोल को हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर रहे थे, बट अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं सच्चाई के मार्ग पे चल के मेरे गोल को हासिल करूंगा। और द खरगास्त्रा मीन्स रियलाइजेशन कि मैं गलत किया था, मैंने और जिंदगी में कभी भी वो पुराने पथ अपनाऊंगा नहीं। दैट्स योर मैसिव रियलाइजेशन। आज वो रियलाइजेशन आपको आपको पता चलेगा कि मैं कुछ काम को और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैं जिस पथ पे जाऊंगा उस पथ में ही मेरा जो ग्रैंड डिजायर है, जो मेरे दिल के ख्वाहिश है, वो मुझे मिलेगा। सो आपका ख्वाहिश, अपना आपका सपना मां साकार करेंगे, बट एक नए पथ पे, और आप डिसाइड करेंगे कि आप जिस पथ को फॉलो करके अपना सपना साकार करना चाहते थे शायद वो गलत था, शायद आप जिंदगी में कभी अपना पुराना पथ अपनाएंगे नहीं, अब आप सिर्फ और सिर्फ नए पथ को अपना के ही चलेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है। योर विश विल बी फुलफिल्ड बट नॉट इन अ ओल्ड वे, नॉट इन एन ओल्ड वे बट इन अ न्यू वे। दैट्स द थिंग। आपका विश नए पथ पे फुलफिल आप कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। देखते रहिए।